सुंदर विषय है संयोग वियोग। भाई और बहनों, प्रकृति का नियम है कि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। कैसे? अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, जो ही मेरा 25 मिनट का समय हो जाएगा, जो ही मैं बोलना बंद हो जाऊंगा और दूसरा कार्यक्रम हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो आपसे प्रवचन देना प्रारंभ किया, ये संयोग हुआ और 25 मिनट के बाद में वियोग हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और संयोग वियोग होने के कारण ही ये प्रकृति संचरण करती है, संसार कहलाता है। संसार उसको कहते हैं जो हर क्षण संचरण करता है, यानी बदलता रहता है, यानी हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। इसीलिए कहा गया कि संसार परिवर्तनशील है, ये संयोग वियोग के कारण ही परिवर्तनशील। और ये मान करके चलिए कि अगर जो व्यक्ति जन्मा है वो निश्चित तौर से मरेगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस दुनिया के अंदर जो कि अमर है। और वो व्यक्ति अमर कौन हो सकता है? 3 बातें हैं जिसने किसी मृत्यु के साथ में पैक्ट कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। और दूसरा अमर कौन होता है? जिसने अमरत्व का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। और तीसरा अमर कौन है कि जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु से वो तेज गति से भाग सके, मृत्यु उसको पकड़ नहीं सके। पर दुनिया में न तो ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है और न होगा जो कि अमर है। जो आया है वो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा ज्ञान ये कहता है, हमारा जो है वो हमारी मेधा ये कहती है, हमारा चिंतन ये कहता है कि आप मान करके चलो कि हम आए हैं तो जाएंगे और आज हम जुड़े हैं तो हमारा वियोग भी अवश्य होगा। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि पति पत्नी है तो 100 वर्ष तक साथ जिएंगे ही। ये अज्ञान है, ये भ्रम है, ये वेल्डिंग है और ये राग द्वेष है और ये कॉजल बॉडी है। यही हमें भटकाता रहता है। संयोग और वियोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब संयोग वियोग जो है ये हमारे प्रकृति के ताबे है। ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत संचालित होते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, ये पुरुषार्थ का भाग नहीं है। संयोग और वियोग जो है ये परिणाम है। और ये संयोग वियोग जो है इसके मैं 3 प्रकार बताता हूं। पहला प्रकार तो क्या है कि संयोग और वियोग द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे होता है? देखिए, मैंने भाव बनाया कि मैं मेरे एक्स मित्र से मिलूंगा, तो जो ही मैंने चिंतन किया तो मैं आगे बढ़ा, तो जो हमारा मित्र जिस दुकान पे रहता था उस मित्र के दुकान पे मिलने से मेरा क्या हो गया कि वो द्रव्य मेरा मित्र है, भाव मेरा चिंतन है और क्षेत्र उसकी दुकान है और समय वो टाइम आ गया। अगर मिलने का संजोग हो तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो द्रव्य की अनुपस्थिति है तो मैं उस मित्र के पास में भाव चिंतन करके चला गया उसकी दुकान पे, और दुकान पे जाने पर क्षेत्र भी मिल गया क्योंकि क्षेत्र है वो दुकान है, और वो समय भी हो गया, अगर रोज 10:30 बजे आ सकते हैं, पर द्रव्य मिसिंग है, इसीलिए मिलान नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी काम को घटित होने के लिए ये जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों मिल जाते हैं। और 5वां भव होता है, वो भव तो आयुष्य के अधीन है, वो तो जीवन में एक बार ही भव होता है। 50 साल पे मृत्यु होना, जब भव समाप्त हो गया यानी आयुष्य का समाप्त होना भव कहलाता है। वो तो एक बार होता है 50-60 वर्ष में, 100 वर्ष 80 वर्ष में, जितना आयुष्य होता है। वैसे ये 5 का समवाय है, लेकिन हम उसको 4 की मुख्य बात कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है वो सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मिलना संयोग है, और इसमें से एक चीज का भी अलग हो जाना वह वियोग है। और वो कामनी, जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा मित्र मुझे मिला नहीं, द्रव्य है नहीं, क्षेत्र है, भाव है और समय है, काल है, द्रव्य नहीं है। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये इससे ही संयोग वियोग होता है, और इसका नियंता है वो कुदरत,
कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, और यही सनातन सत्य है, और इसी से ही सारी सृष्टि चलती है।